हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे शाम का टाइम है, लगभग 6 के आसपास, यहाँ पे 6 बज रहा है। क्योंकि आज घर का काम करने में इतना ज़्यादा लेट हो गया है कि दिमाग आज ख़राब हो गया है। क्योंकि यहाँ पे पानी दिल्ली में मीठा पानी आता है और एक खारा पानी आता है। खारा पानी जो होता है उसमें हम कपड़े वगैरह धुलते हैं, घर का सारा काम करते हैं, बर्तन धुलना सब कुछ वही पानी से। और जो मीठा पानी होता है वो हम लोग पीते हैं और फिर खाना पीना बनाते हैं। तो वो खारा पानी का मोटर ही ख़राब हो गया था। और फिर मोटर सही करवाते करवाते मतलब नीचे मकान वाली की मोटर सही करवाई है, तो वो मतलब मोटर ठीक होते होते शाम हो गया और सुबह से ही 7 बजे से ही मोटर ख़राब हो गया था। इसकी वजह से आज घर का काम भी नहीं हुआ है। आप लोगों को पता है कि बिना पानी का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पानी रहेगा तब आपका काम हो सकता है, नहीं तो फिर सारा काम अधूरा रहेगा। तो दिन भर बस ऐसे ही टाइम पास हो गया था और एक भी काम मेरा हुआ नहीं था। और 4-5 बजे के करीब मोटर ठीक हुआ है, उसके बाद फिर मैं काम में लग गई हूँ। ऐसे भी 2-3 दिन से बारिश हो रहा है तो दिमाग ख़राब हो ही गया है। और ऊपर से बरसात में कपड़ा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग नहाना धोना, बच्चा है, रोज़ बच्चा का 2-3 सेट कपड़ा हो जाता है। क्योंकि श्रेयांश इतना बदमाशी करता है कि रोज़ रोज़ कपड़ा 2-3 बार बदल देता है। एक बार पहनेगा, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो कपड़ा कुछ करके आ जाएगा भींगा उंगा के, और उसके बाद फिर से दूसरा कपड़ा पहन लेगा। तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इतना सारा डेली कपड़ा होता है, ऊपर से बरसात हो जाए तो छत पे कपड़ा सूख नहीं पाता है और फिर रोज़ कपड़ा धोआता है तो पूरा बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो वैसे ही बरसात हुआ था और 2 दिन में कपड़ा भी नहीं धोई थी। और यहाँ पे मोटर जब ख़राब हो गया था तो और कपड़ा मेरा रह गया था, तो फिर शाम में कपड़ा वगैरह धोई हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मेरा काम वगैरह हो गया है, क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रहा था। तो पुराना कपड़ा सुखाई हूँ और सुखा के यहाँ पे घर में लेके आई हूँ सूखा हुआ कपड़ा। तो इसको मैं मोड़ के रखूँगी, क्योंकि ये सारा कपड़ा सूख गया है और इसको मैं मोड़ के रखूँगी। और बाहर और भी कपड़ा सूख रहा है, जो आज धोई हूँ वो कपड़ा बाहर सूख रहा है। तो इसको मोड़ने के बाद फिर वो भी कपड़ा चेक करूँगी कौन कौन सूख गया है और कौन कौन भींगा हुआ है। तो भींगा हुआ कपड़ा को फिर वहीं पे छोड़ दूँगी साइड करके, और जो सूख गया है वो कपड़ा को यहाँ पे ले आऊँगी। क्योंकि तुरंत में बारिश होने लगता है, तुरंत में बारिश ठीक हो जाता है, पता ही नहीं चलता है मौसम, कब बारिश कब धूप पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए जो कल कपड़ा धोई थी यहाँ पे मोड़ रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा नेट वाला साड़ी है, जो उस दिन मैं यहाँ पे नेट वाला साड़ी पहन के शॉर्ट्स बनाई थी, आप लोग देखे होंगे। और शायद आप लोग उसमें कुछ लोग उसमें कमेंट भी किए थे। तो ये नेट वाला साड़ी पहनी थी। तो जो भी साड़ी पहनती हूँ थोड़ा एक बार मतलब इसको थोड़ा सा धो के और फिर इसको रख देती हूँ, क्योंकि एक बार कपड़ा पहनने के बाद फिर उसको वॉश कर लीजिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद फिर उसको रख दीजिए। तो ये मैं धो ली थी, उसके बाद फिर इसको यहाँ पे मोड़ के रख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे रूम में एक ही रूम है, आप लोगों को बता ही रखी हूँ कि एक ही रूम है, सब कुछ दिक्कत होता है। तो अगर कपड़ा इधर उधर छोड़ देती हूँ तो चूहा काट देता है। तो इसीलिए हमें सही से कपड़ा रखना पड़ता है, अच्छे से मोड़ के ऊपर रखना पड़ता है। अगर कपड़ा इधर उधर मिल गया तो फिर चूहा कपड़ा को पूरा काट देता है, पूरा कपड़ा बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए सब कपड़ा को देखिए मैं यहाँ पे मोड़ के रख रही हूँ। और बाहर भी कपड़ा है उसको भी लाऊंगी। उसके बाद फिर खाना पीना बनाने का टाइम होता है, दिमाग ख़राब होता है। दिन भर सुबह से लेके शाम तक कब कितना मतलब बिजी रहती हूँ, टाइम ही पता ही नहीं चलता है कब सुबह से शाम हो गया। आज तो खूब दिन भर बोरिंग सा लगा है, क्योंकि घर का काम हुआ नहीं रहता है तो लगता है कि पूरा घर भारी भारी जैसा। और काम जब हो जाता है घर का तो आराम से रिलैक्स होके मैं अपना यूट्यूब का काम करती हूँ, यूट्यूब पर ध्यान देती हूँ। आप लोगों को पता है कि डेली इस चैनल पर ब्लॉग डालती हूँ, डेली शॉर्ट्स डालती हूँ। शॉर्ट्स एक नहीं 5-6 शॉर्ट्स डालती हूँ, और एक दिन नहीं डेली डालना है शॉर्ट्स, डेली ब्लॉग डेली। तो इतना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से श्रेयांश को पढ़ाना घर में, उसको कम से कम 1 घंटा बैठ के उसको पढ़ाती हूँ। क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजिए, और फिर जब तक घर में टीचर नहीं बनिएगा, जब तक घर में पढ़ाइएगा नहीं, तब तक बच्चा मतलब कि बदमाशी करेगा। चाहे आप स्कूल में पढ़ाइए या ट्यूशन लगाइए, लेकिन जब तक घर में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं करवाइएगा, थोड़ा 1 घंटा कम से कम बैठ के बच्चे का पढ़ाइएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो घर में भी पढ़ाना ज़रूरी है, ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही आदत बने कि घर में हम 1-2 घंटा बैठ के और पढ़ना सिखाना चाहिए। क्योंकि शुरू से आदत लगाएंगे तो बाद में जाके सही रहेगा। उसको खुद ब खुद अपने आप आदत बना हुआ रहेगा और खुद अपना जो भी काम रहेगा, पढ़ना रहेगा,
याद करना रहेगा, लिखना रहेगा, वो खुद अपना काम कर लेगा। तो इसीलिए बच्चा जब छोटा है तो स्टार्टिंग से ही घर में 1 घंटा बैठने का आदत लगाइए, खुद साथ में बैठिए। ये नहीं कि बच्चा को छोड़ दीजिए खुद से ही पढ़ने के लिए और उसके बाद फिर वो पढ़ते रहें, ऐसा नहीं होता है। आप लोग साथ में उसको पढ़ाइएगा तभी जाके वो पढ़ेगा, नहीं तो फिर नहीं पढ़ने वाला है। ये नहीं कि कॉपी किताब दे दिए उसके बाद फिर छोड़ दिए वैसे ही रहने के लिए, तो वैसे ही रखिएगा तो फिर नहीं पढ़ेगा। साथ में बैठ के जब तक पढ़ाइएगा नहीं तब तक नहीं कुछ होने वाला है। तो साथ में आपको भी पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर पढ़ाना पड़ेगा, तभी बच्चा घर में पढ़ेगा। और स्टार्टिंग से जब तक आदत नहीं लगाएंगे और सोचेंगे कि बाद में बड़ा होकर बच्चा खुद ब खुद अपने आप पढ़ने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। जब बच्चा 2-3 साल का हो जाता है, पढ़ने लायक हो जाता है, उसके बाद आप उसको साथ में बैठिए 1 घंटा और ख़ुद भी पढ़िए। मतलब बच्चों को साथ में पढ़िएगा तभी बच्चा आपके साथ पढ़ेगा। और कॉपी किताब दे दिए बच्चों को और बोलिएगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो बच्चा कभी नहीं पढ़ने वाला है, बल्कि कॉपी किताब फाड़ के इधर उधर घूमने लगेगा। तो साथ में पढ़ना ज़रूरी है। तो श्रेयांश को भी मैं उसके साथ बैठती हूँ और उसको सिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों घर से ही सीखता है, घर से ही स्टार्टिंग में सिखाइएगा तभी ऐसा होता है। तो श्रेयांश तो अभी लगभग 7-8 महीना से स्कूल जाने लगा है, लेकिन उसको सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि 7-8 महीना में ही सीखा है, तो सब कुछ उसको घर में सिखाई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुका है और यहाँ पे देखिए अभी लग रहा है कि अभी दिन ही है, लेकिन अभी 6:45 हो रहा है। यहाँ पे 7 बजने में भी 10 मिनट बाकी है और देख सकते हैं कि कितना लग रहा है कि अभी 3-4 ही बज रहा है, लेकिन 7 बजने वाला है। और ऐसे में पता ही नहीं चलता है कि रात हो जाता है, 8 बज जाता है। 8 बजते बजते पूरा मतलब कि यहाँ पे इजोत ही रहता है और फिर लगता है कि 5-6 बज रहा है और खाना बनाने में भी लेट हो जाता है। अगर हम अभी खाना नहीं बनाएंगे तो टाइम देखने जाएंगे तो 8:30-9 कब बज जाएगा पता ही नहीं चलेगा और खाना पीना भी लेट हो जाता है। तभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ और यहाँ पे देखिए छत पे बाहर कपड़ा सूख रहा था, तो मैं सोची कि कपड़ा वगैरह पहले उठा लेती हूँ और फिर कुछ कपड़ा तो जैसे कि ब्लॉग में देखे हैं आप लोग, जो कल का कपड़ा वगैरह था वो सूखा नहीं था, तो उसको अभी मैं मोड़ के रखी हूँ। और आज जो कपड़ा धोई हूँ वो यहाँ पे देखिए अभी सूख रहा है पूरा छत, देखिए कपड़ा है, तो इसको भी पूरा मोड़ के रखना है अपनी जगह पे, क्योंकि आज यहाँ पे मोटर ख़राब हो गया था और पानी यहाँ पे नमकीन आया नहीं था, तो आज काम करने में भी लेट हो गया। और फिर लेट हो गया तो फिर कपड़ा वगैरह भी अभी शाम में धोई हूँ और शाम में काम वगैरह की हूँ, तो लेट हो गया है। तो अभी तक कपड़ा सूखा ही नहीं है, क्योंकि शाम में 3-4 बजे के करीब कपड़ा वगैरह धोई हूँ, तो अभी तक सूखा नहीं है, अभी लगभग सूख गया है। तो अब इसको कपड़ा को उठाऊँगी और फिर रखूँगी और फिर खाना पीना में बनाने में फिर लग जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और फिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।